हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई करते होंगे। और आज का क्वेश्चन है प्रश्न वाले 1.1 का एनसीईआरटी बुक से। और आप सभी से निम्र विनती है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बनाने जा रहे हैं 1.1 का। पहले नंबर क्वेश्चन है पहले नंबर क्वेश्चन 1 नंबर का पहले नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का पहले नंबर का क्वेश्चन है 135 और 225। कितना है? 225। 135 और 225 है। इसे अब हल करना है हम लोग को। क्या निकालना है? HCF। क्या लिखा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग कर कीजिए। क्वेश्चन यही लिखा है। आप लोगों के पास तो बुक जरूर होगा, वहां पर देखना कि लिखा है यही। ठीक है, तो इससे ये क्या है? इसमें सबसे पहले देखना है कि इसमें बड़ा कौन है। इसमें सबसे पहले देखना है कि बड़ा कौन है। सबसे फर्स्ट दिमाग यही लगाना है कि बड़ा कौन है। इसमें बड़ा कौन है? 225। कौन सा बड़ा है? 225। और छोटा कौन है? 135। 135 छोटा है। 135 छोटा है। तो आप लोगों को पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ये वाला तो सूत्र आप लोगों को जरूर पता होगा। भाजक को किससे दर्शाते हैं? ए से। भाजक को किससे दर्शाते हैं? ए से। अब बराबर भाज्य को किससे दर्शाते हैं? मतलब भाज्य को ए से दर्शाते हैं। और भाजक को किससे दर्शाते हैं? बी से। किससे दर्शाते हैं? बी से। और भागफल को किससे दर्शाते हैं? क्यू से। क्यू से दर्शाते हैं। क्यू से। भागफल को क्यू से दर्शाते हैं। और शेषफल को किससे दर्शाते हैं? शेषफल को आर से दर्शाते हैं। बड़ी लिखो छोटी लिखो एक ही पड़ता है। आर से दर्शाते हैं। ये वाला सूत्र जरूर पता होगा। चलिए, यही सूत्र के अनुसार हम लोग ये बनाने जा रहे हैं। तो इसका भाज्य क्या हो गया? भाज्य क्या हो गया? सबसे बड़ा वाला हो गया भाज्य। ये वाला क्या दिया? सबसे बड़ा वाला भाज्य हो गया। भाज्य कितना है? 225। भाज्य 225 मतलब ए है 225। चलिए लिख ही देते हैं। ए 225। और भाजक क्या है? भाजक क्या है? 135 है। बी कितना है? 135 है। यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा 125 है। यही भाज्य हो गया। इसे मिटा दें। चलिए मिटा ही देते हैं। आप लोगों को तो पता होगा ये सूत्र 9 क्लास से ही आते हैं। मिटा ही देते हैं। देखिए, अब हम 135 से 225 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 225 को अगर हम भाग दें 135 से तो कितना बार में लगेगा? सर मजाक करते हैं क्या? लगेगा तो एक ही बार में ना। 2 बार में कहाँ से लगेगा? बोल रहे हैं 2 बार में कहाँ से लगेगा? तो एक बार में लग गया 135। बच गया कितना? शेषफल कितना बचा? शेषफल बच गया 90। कितना बच गया? 90। आप देखो यहाँ इंटरेस्ट वाला बात। भाज्य क्या है? चल फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए फिर से लिख देते हैं, क्या तब आप लोगों को समझ में आएगा। भाज्य क्या है? 225। भाजक कौन है? सर आप मजाक करते हैं कि अभी तुरंत तो बताए भी किए कि 135 भाजक है। 135। ओके 135 भाजक हो गए।
135 भाज्यक हो गए, तो यहाँ पे भागफल क्या है? फिर से मजाक कर दिया सर, भाज्यक तो एक ही होगा, भाज्यक एक ही होगा। और जोड़ में शेष फल क्या है? शेष फल तो आया 90, 90 लिख दीजिए, प्लस में 90, प्लस में 90, प्लस में 90। फिर से अब शेष फल को भाज्यक मान लीजिए। अब शेष फल को भाज्यक मान लीजिए। चलिए शेष फल को भाज्यक मान लीजिए, और अब शेष फल को इसको मान लीजिए b मतलब भाज्य, और इसे मान लीजिए क्या? इसे क्या मान लीजिए? भाज्य। इससे भाजक और इससे भाज्य। तो 135 बराबर 135 बराबर 135 बराबर 90 है। 135 बराबर 90, तो 90 से हम 135 में भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा? जल्दी, 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर 135 को 90 से भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा? 135 को 90 बार में भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा? एक बार में। तो कितना हो गया? 90, बचा कितना? 45। कितना बचा? 45। आप बताइए कि भाजक तो लिख दिया, भाज्य लिख दिया, भाजक तो लिखा गया, प्लस में भागफल, प्लस में भागफल नहीं, गुना में भागफल, सॉरी प्लस में नहीं होगा, गुना में होगा, गुना में भागफल और जोड़ शेषफल। फिर वही प्रोसेस, सेम टू सेम वही प्रोसेस फिर से करना है, सेम टू सेम वही प्रोसेस फिर से करना है, फिर से करना है वही प्रोसेस, फिर से करना वही प्रोसेस। 90 को अब दो 45 से भाग, 90 को दो 45 से भाग, 90 को दे दिया हम 45 से भाग, दे दिया, कितना बार में लगेगा? आप लोग बताइए कितना बार में लगेगा? 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में लग गया, 2 बार में खत्म हो गया, पूरे खत्म हो गया, पूरे खत्म हो गया। तो 2 बार में पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखना है? पहले भाज्य कितना लिखना है? 90 बराबर भाज्य 90 बराबर भाजक 45 गुने में भागफल 2 और प्लस में शेषफल 0। तो इसमें बता दीजिए कि इसमें पूछा था आपको क्या? HCF मतलब भागफल हल करना था, तो HCF पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा? 45। क्या आंसर होगा? 45। आंसर हो गया 45। तो HCF बराबर क्या निकल गया? HCF बराबर निकल गया 45। कितना निकल गया? 45। क्योंकि HCF उतना ही निकलेगा जब तक ये 0 ना हो जाते तब तक HCF नहीं निकलेगा। ये याद रखना है, जब तक ये 0 नहीं हो जाते हैं तब तक HCF नहीं निकलेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे फिर से मिटाना पड़ेगा, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए मिटाते हैं, अब मिटाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम प्रोसेस है इसी तरह। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन मिटा देते हैं, फिर से देखते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या? 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में क्या? 2 नंबर क्वेश्चन में 196 और 196 और 3800 220 220। 2 नंबर में क्वेश्चन में 96 और 3800 220। तो सेम प्रोसेस करना है, भाज्य भाजक किससे दर्शाते हैं? बी से भाजक किससे दर्शाता है? बी से। और भागफल क्यू से। और क्या है? भाज्य बराबर क्या है? भाज्य बराबर क्या है? हम लोग को पता होगा, ए बराबर बी क्यू
बी क्यू, तो ए क्या हो गया, भाज्य हो गया, बी क्या हो गया, भाजक हो गया, क्यू क्या हो गया, भागफल, और शेषफल क्या हो गया, आर हो गया। ये तो प्रोसेस आगे भी अभी तुरंत बताएं, तुरंत बताए ना, बताएं। आप क्या करना है, इसमें बड़ा कौन है, फिर से देखना बड़ा कौन है, फिर से देखना क्या बड़ा कौन है, बड़ा क्या, बड़ा तो यही होगा सर, मजाक कर रहे हैं क्या, बड़ा तो यही होगा ना, बड़ा यही होगा ना, बड़ा तो यही है। अब क्या करना है, 38,000 220 में 96 से भाग देना, 38,220 में 96 से भाग देना, तो 38,220 में कितना में 220 में कितना भाग देना, 96 से, कितना भाग देना 196 से, कितना देना 196 से, 196 से कितना बार में लगेगा, जल्दी बताइए जल्दी, 1 मिनट का समय दे रहा है, जल्दी बताइए कि कितना में कितना से होगा, कितना से होगा 196 से, कितना, सब मजाक कर रहे कि 195 बार में तो पूरा कट ही जाएगा, ये 195 बार में तो पूरा कट ही जाएगा, ये 195 बार में जाएगा पूरा, मजाक किए क्या, और हम 10 के स्टूडेंट हैं, 196 बार में तो पूरा समाप्त कर देंगे, मतलब 195 बार में, सॉरी गलती हो गया, मजाक कर रहे हैं क्या। चलिए फिर वही प्रोसेस करना, क्या लिखना, 100 क्या 38,220 क्या है, 220 क्या है भाज्य, आज इसमें भाजक कौन है, भाजक कौन है, भाजक कौन है, जल्दी जल्दी, और अभी थोड़ी देर बताए भी किए सर, भाजक तो यही होगा 196, 196 क्या है भाजक है, 196 भाजक है, आप लोगों को पता होगा। तो भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर क्या लेना है, भाज्य बराबर क्या लेना है, तो भाज्य बराबर लेना है 38,000, भाज्य बराबर लेना है 38,220 बराबर, भाज्य बराबर वही लेना है 38,220, और बराबर भाजक क्या है 196, भाजक 196, 196 भाजक है, गुने में भाज्य क्या है, भाज्य, भाजक क्या है, भाजक क्या है हो गया, और भागफल क्या है, जल्दी बताइए भागफल क्या है, भागफल तो सर यही ना होगा सर, भागफल क्या है 195, 195 है, अब प्लस में देना है, प्लस में शेषफल कितना बचा, आप ही बता दीजिए, शेषफल बचा कितना 0, शेषफल कितना बचा 0, शेषफल कितना 0, तो शेषफल 0 बचा, तो इसमें बता दीजिए कि HCF क्या निकला आपका, जल्दी बताइए, 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी, शेषफल क्या निकला, क्या निकला शेषफल, हाँ शेषफल 196, तो HCF क्या निकल गया, HCF क्या निकल गया 196, तो इनका आंसर क्या निकल गया, इनका आंसर क्या निकल गया, इनका आंसर क्या निकल गया, इनका आंसर 196 निकल गया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा सवाल में बनाएंगे अभी तुरंत, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे, अब आप लोगों से उम्मीद है कि जरूर से जरूर लिए होंगे स्क्रीनशॉट, और ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे। चलिए अब दूसरा सवाल में है, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, सेम वही प्रोसेस, दूसरा सवाल में भी वही एकदम सेम टू सेम, सेम टू सेम दूसरा सवाल वही है एकदम, इसमें कोई प्रभाव नहीं, एकदम आराम से बनाइएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल कितना है? और तीसरा सवाल क्या है? 800 867 867 और 225 कितना है? 225 है। 225 है तो आप लोगों को पता होगा भाज्य अभी तुरंत बताए हैं सूत्र का, अभी तुरंत बताए हैं सूत्र अभी तुरंत बताए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अभी तुरंत बताए हैं ना? हाँ तुरंत बताए हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले आप भाग दीजिए। तो इसमें बड़ा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले यही आप लोगों को याद रखना कि बड़ा कौन है, तो वही हो गया भाज्य। बड़ा जो हो गया वही हो गया भाज्य। बड़ा जो है वही हो गया भाज्य। तो बड़ा कितना हो गया? 867 क्या है? बड़ा है, तो वही हो गया भाज्य। और भाग और क्या है? भाजक क्या है? भाजक 225 है। भाजक 225 है। भाजक 225 है ना? भाजक 225 है। हाँ भाजक 225 है। तो 225 से 867 में भाग देना। 225 से 867 में भाग देना। कितना बार में लगेगा? जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। अब टाइम नहीं है 11th का भी पढ़ाना है। अभी 11th का भी पढ़ाना है, टाइम नहीं है। जल्दी कीजिए जल्दी। कितना बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा? 3 बार में। 3 बार में कितना? 3 बार में कितना आएगा? 3 बार में 600 कुछ आएगा। 3 बार में 600 कुछ आएगा। 3 बार में कितना आएगा? चलिए कर ही लेते हैं ना। 15 के 5 और 3 दूनी 10, 10 एक 11, 3 दूनी 6, 7, 675 आए। 675 आए। 675 877 में से 675 को घटा दीजिए। 877 में से 675 को घटा दीजिए। कितना बनेगा? कितना घटेगा? कितना होगा? तो 2 कितना होगा? 192। कितना हो गया? 192। तो देख लीजिए तो क्या है? भाज्य क्या है? भाज्य है 867 बराबर भाजक क्या है? 225। फिर गुणे में भागफल क्या है? 3 और शेषफल कितना बचा? 192। कितना बच गया? शेषफल कितना बच गया? 192 बच गया। आप लोगों को तो जो समझाए तो समझ गए होंगे। 192। अब दूसरा बार में कितना? कौन से बड़ा है? इसमें कौन से बड़ा है? 225। कितना बड़ा? 225 बराबर क्या हो गया? 225 बराबर कितना? तो इसको 125 को 292 में से 292 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। तो क्या हो गया? भाज्य क्या हो गया? 2 गुणे भागफल क्या हो गया? 1, क्योंकि एक बार में ही लगेगा। आप लोगों को पता होगा कि एक बार में लगेगा। और इसमें शेषफल क्या बचा? 33। कितना बच गया? 33। शेषफल बच गया 33। अब फिर से इसे भाग दीजिए। शेष फल से भाग ही देना है, याद रखना। हर बार शेष फल से भाग देना है। इतना याद रखना कि शेष फल से ही भाग देना। हर बार शेष फल से ही भाग देना। 192 में हम शेष फल, फिर भाज्य बराबर भाज्य कितना बच गया? भाज्य 192 भाजक 33
और भागफल कितना होगा इसका, जल्दी बताइए कमेंट में, भागफल कितना होगा कमेंट में बताएं, भागफल कितना होगा, भागफल 5 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। और शेषफल, शेषफल कितना बचा इसका, शेषफल बच गया 27, कितना बच गया 27। अब फिर से एकदम भाग देना उसी तरह। अब 27 शेषफल बच गया इसका, कितना बच गया 27 शेषफल बच गया। तो इसको फिर 33 को 33 कितना क्या हो गया भाज्य, 33 क्या हो गया भाज्य हो गया, 33 क्या हो गया भाज्य, बराबर बराबर कितना हो गया बराबर भाजक क्या हो गया 27, भाजक कितना हो गया 27, भाजक 27 गुने गुने भागफल 1, भागफल 1 और शेषफल कितना बचा इसका, शेषफल 6, कितना बच गया 6 बच गया। अब फिर से इसका भाजक, भाजक क्या हो गया 27, भाजक हो गया 27, फिर भागफल भाज्य हो गया 27, फिर भाजक 6, भागफल 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 क्या होगा जल्दी, भागफल 4 और शेषफल इसका क्या बचा, शेषफल 3, क्या बच गया 3, शेषफल बचा 3। उसका बाद फिर से भाज्य क्या हो गया, भाज्य हो गया 6 बराबर भाजक 3, भाजक 3 और भागफल, भागफल क्या होगा भागफल 2 और शेषफल 0। इसमें से बता दीजिए कि आंसर कौन सा होगा आप लोगों को। तो आप सर मजाक कर रहे हैं क्या, आंसर तो यही ना होगा 3, क्योंकि यही तो 0 लाइवे किया है, 3 ही तो 0 लाइवे किया, तो आंसर वही हो गया। तो HCF क्या निकल गया 3, HCF 3 निकल गया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जल्दी बताइए, आप लोगों को समझ में आया ना, समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिख देना जरूर से जरूर कि सर समझ में आ गया। ओके, और दोस्तों के साथ शेयर किए थे आप लोग बहुत ज़्यादा देखें। हाँ, और 10 तारीख से याद रखना, 10 तारीख से कितना से 10 तारीख से क्या शुरू होने जा रहा है मगम्मा, जो बहुत मजा आता है चैप्टर पढ़ने में, बहुत से ज़्यादा बहुत। 10 तारीख को मगम्मा एकदम शाम 7 बजे शाम 7 बजे कितना में PM में, कितना में PM में शुरू होने जा रहा है। ओके, बाय बाय। चलिए समझ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, ये बस सूत्र पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A। तो A का मान तो बताएं आप तो, A का मान क्या है, A का मान है 4 और B का मान है -4, ये वाला -4 B का मान और A का मान +4। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान अभी तुरंत बताएं कि 1/2। तो अल्फा का मान क्या है 1/2 और बीटा का मान क्या है, 1/2 और बराबर B का मान क्या है, B का मान है -4 और फिर 4 -4 तो और A का मान क्या है 4, A का मान क्या है 4, तो 1 1 2 और फिर 2 बराबर 1/, यहाँ पर क्या है -4 और -4 तो +4 और यहाँ A का मान है 4, A का मान है क्या 4, A का मान है 4, तो 2 से 2 खत्म और 4 से 4 खत्म, तो क्या बचा 1, फिर यहाँ पे भी 1, तो सीध हो गए, जाँच हो गए।
जांच हो गया कि दोनों ये बराबर है, दोनों ये बराबर है, जांच हो गया। अब इसमें फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है, गुणांकों का भी जांच करना, गुणांकों का भी जांच करना है इसमें। तो गुणांकों का जांच करने की क्या लेना है, कौन सा सूत्र लेना है, शून्य का गुणनफल। क्या लेना, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनखंड, गुणनखंड। तो शून्य का गुणनखंड क्या है, अल्फा गुने बीटा और बराबर अल्फा गुने बीटा c/a। तो आप लोगों को किसका मान पता करना है, किसका मान पता करना है, c का, क्योंकि अल्फा का मान तब तुरंत लिखें यहाँ पे 1/2 और बीटा का भी मान लिखें 1/2 और बराबर। तो अल्फा का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा, सी का मान याद रखना, हमेशा याद रखना कि सी का मान जिसमें कोई अचर संख्या ना हो, कि जिसमें कोई अचर संख्या ना हो वो सी का मान। तो सी का मान क्या है, सी का मान क्या है, तो सी का मान हो गया 1 और ए का मान तो पता है आप लोगों को कि 4 है। तो चलिए, तो 1 गुना 1 और 2 गुना 4 और बराबर में इधर तो 1/4 है। तो ये भी जांच हो गया, क्या हो गया, जांच गुणनखंड। आप लोग समझ गए, समझ गए तो ऐसे लिखिए, ऐसे हाँ समझ आ गया। तो चलिए अब यहीं क्लास को ख़त्म करते हैं हम, और आप लोग भी खाना पीना खा के सो जाइए, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन में ही तो बहुत टाइम बीत गया समझाते। चलिए और मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं। और ये सब कहाँ मिलेगा, शक्ति ऑनलाइन क्लासेस 2 में। कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे। कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे। क्या लिखना है यहाँ पे, इस तरह पहले करना है, इस तरह आता है, उसका बाद लिखना शक्ति, ONLI शक्ति ऑनलाइन क्लासेस 2 में, शक्ति ऑनलाइन क्लासेस 2 में टेलीग्राम पे सर्च करना, ये मिल जाएगा आप लोगों को। जितना है हर क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू होगा, डेमो क्लास में ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू होगा, आप लोग जुड़िएगा जरूर। और आप लोग जरूर शेयर करना हर वीडियो को, और जितना भी हो सके शेयर, जितना भी हो सके हर वीडियो को शेयर करना, और हर वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर हर से करवाना, क्योंकि मेरे हर पहले वीडियो आप तक पहुंच सके, इस कारण से। ओके, बाय बाय, स्क्रीनशॉट ले लेना।